शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेद में पवित्र ज्ञान है, वेद का ज्ञान पवित्र है और उससे हम पवित्र हो सकते हैं, हम उससे पवित्रता की कामना कर सकते हैं। लेकिन क्या मात्र वेद को पढ़ने से हम पवित्र हो जाएंगे? हमें उसके लिए और क्या करना होगा? इसके लिए इस वेद मंत्र में संकेत किया। तो पावकानः सरस्वती, ये सरस्वती हमारे लिए पवित्र करने वाली हो जाए, ये पवित्र वाणी हमें पवित्र कर दे। कैसे? तो उसके लिए एक बात बताई, वाजे भी अन्नादि के साथ में, वाज अन्न के नामों में भी पढ़ा गया है और बल के नामों में भी, बल के साथ, अन्नादि के साथ में। वेद ज्ञान पवित्र करने वाला तब हो सकता है जब हमारे पास में अन्नादि साधन भी हो। अन्नादि साधनों को छोड़ करके केवल वेद ज्ञान में जो लग जाएगा, केवल उसको पढ़ने सुनने में लग जाएगा, तो पवित्र करने वाली नहीं बन पाएगी। अर्थात हमें अन्न आदि का ध्यान रखते हुए, अन्न के ग्रहण का ध्यान रखते हुए, कैसे बनाया जाए, कैसे खाया जाए, कैसे उससे शक्ति प्राप्त की जाए, बल को प्राप्त करते हुए अन्नादि साधन हो और हमारे अंदर बल भी हो। ये वेदवाणी निर्बल लोगों को पवित्र नहीं कर सकती, जो प्रयत्नशील नहीं है, जिन्होंने बल का संचय नहीं किया है, उनको ये वैसा लाभ नहीं दे सकती, क्योंकि उनमें सामर्थ्य नहीं होती। वेद पवित्र है, उसमें पवित्र ज्ञान है, लेकिन उससे हमें लाभ तब मिलेगा जब हम अन्नादि बलों से युक्त हों। उसकी भी साधना हमें रखनी है। तो ये वेदवाणी वाजे भी अन्न बल आदि के द्वारा, अन्न बल आदि के साथ में रहते हुए वाजिनीवती, बलवती होती है। वाक पवित्र है, वेद वाक पवित्र है, लेकिन वो बलवती कब होगी? वेद वाक का बलवती होने का मतलब है वो व्यवहार में आ जाए, हमारे जीवन में आ जाए, ये उसका बल है। यदि शास्त्र में वो पवित्रता विद्यमान है, शब्दों में हमने सुन भी ली है, वहीं तक सीमित है, तब ये बलवती नहीं होगी, वाजिनीवती नहीं होगी। इसके लिए महर्षि लिखते हैं वाजिनीवती का, सर्वोत्तम क्रिया विज्ञान युक्त हो जाए। जो वेद वाक है, वेद के जो उपदेश हैं, वो सबसे उत्तम क्रिया से युक्त हो, यही उसकी बलवत्ता है। वो क्रिया में आ जाए, आचरण में आ जाए, समाज राष्ट्र में व्यवहार में आ जाए, विश्व में वैसे ही गतिविधियां होने लग जाएं, ये उसकी बलवत्ता है। हम चाहते हैं कि वो वाजिनीवती हो। जो वेद ज्ञान शास्त्रों में है, जो वेद ज्ञान विद्वानों के मस्तिष्क में है, हमने सुना है, वो बलवान हो जाए, वो वाक वाजिनीवती हो जाए, सर्वोत्तम क्रिया से युक्त हो जाए, उसके अनुरूप क्रियाएं हो जाए। और दूसरी बात कही, विज्ञान युक्त हो जाए। वेद मंत्रों में जो ज्ञान दिया है, वो ज्ञान हमने प्राप्त किया यथावत, ये अभी विज्ञान नहीं बना है, ये अभी हमने केवल वैसा का वैसा सुना है।
केवल वैसा का वैसा जाना है। ये अभी तक हमारे में उतना ही है, ये जितना सुना है। वही ज्ञान विज्ञान कब बनेगा? जब उस पर हम चिंतन करेंगे, जब वो क्रिया से युक्त होगा, जब वो व्यवहार में आएगा, तो उससे संबंधित बहुत बातें हमें पता लगती चली जाएंगी और उसी में से विज्ञान निकल करके आ जाएगा। तो ये वेदवाक वाजे भी अन्न और बल आदि सामर्थ्य से युक्त होकर के वाजिनीवती बलवती होती है, बलवती हो जाए, अर्थात हम इसको क्रिया से युक्त कर दें, मनन चिंतन विचार के द्वारा, अनुभव के द्वारा इसको विशेष बना दें, विज्ञान बना दें। वाजे भी वाजिनीवती, ये कहते हुए परमात्मा ने हमें ये उपदेश दे दिया है, संकेत कर दिया है कि वेदवाक भले ही कितनी पवित्र हो, ये कितनी ही पवित्र करने वाली हो, लेकिन अन्न बल आदि के बिना यदि रहेगी तो ये पवित्र करने वाली नहीं हो सकती। ये क्रिया से युक्त नहीं होगी तो ये बलवती नहीं हो सकती, और ये विशेष चिंतन मनन से अनुभव से युक्त नहीं होगी तो भी बलवती नहीं बन सकती। इस वेद वाक को पवित्र करना है, हमें इससे अपने को पवित्र करना है, तो इस रीति से चलना होगा। और क्या उपाय है? ये वाक पवित्र है और हमें पवित्र कर दे, तो कहा यज्ञम वस्तु। यज्ञ का एक अर्थ होता है कर्म। कर्म की इच्छा से युक्त हो, ये जो हमने जाना है वो हमारे कर्म से युक्त हो जाए। मुझे ये करना है, मुझे ऐसा बनना है, कर्म की इच्छा से युक्त जब ये होती है तब ये वाजिनीवती बनेगी। और इसका दूसरा अर्थ महर्षि ने जो किया, यज्ञम अर्थात सर्वशास्त्र बोध और पूजनीयतम आपके विज्ञान की वस्तु कामना युक्त हो। इस वाणी का प्रयोग हम करें, जो वाणी हम बोलते हैं वो किस लिए? कि सब शास्त्रों के बोध से युक्त हो जाए। जितने भी शास्त्र हैं जो कि आप्तों के द्वारा कहे गए हैं, ज्ञानियों के द्वारा, अनुभव वालों के द्वारा लिखे गए हैं, कहे गए हैं, वे सब शास्त्र, शास्त्रों का ज्ञान मात्र नहीं, वैसे लिखते हैं सर्व शास्त्र बोध युक्त हो जाए, उनका बोध हमारे अंदर आ जाए। वो शास्त्र किस ओर संकेत कर रहे हैं, वो शास्त्र किस समझ को हमारे अंदर पैदा करना चाहते हैं, शास्त्र की दृष्टि क्या है, वो हमारे अंदर आ जाए। वाणी का प्रयोग हम मात्र शास्त्र के पठन पाठन के लिए भी कर सकते हैं। शास्त्र को हम स्मरण कर लेते हैं, शास्त्र को वाणी से दोहरा देते हैं, मंत्रों को, श्लोकों को, सूत्रों को हमने स्मरण किया, वाणी से हमने सुना, पढ़ा, और वाणी से ही हम उसको बोल भी देते हैं। लेकिन इससे वो शास्त्र बोध युक्त नहीं हुआ है। शास्त्र तो हमारे को अधिगत हुआ है, हमने उनके वाक्यों को, शब्दों को पढ़ा है और थोड़ा थोड़ा अर्थ भी जान लिया, लेकिन उसका प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, वो बोध हमारे अंदर आ जाए, हमारी वाणी ऐसी हो। हम वाणी का प्रयोग शास्त्र के बोध को पाने के लिए करें, मात्र शास्त्र को अधिगत करने के लिए नहीं। तब ये वाक हमें पवित्र करने वाली होगी। जैसे विद्यालय, महाविद्यालयों में, गुरुकुल में, बाल्यकाल में शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करने की प्रवृत्ति हो जाती है कि जिससे परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, अच्छे अंक आ जाए, लोगों के सामने प्रस्तुति हो कि इसने इस शास्त्र को जान लिया है, पूरा स्मरण कर लिया है। ये प्रारंभिक चरण है, ये भी आवश्यक है।
इतने मात्र से ये वाणी हमें पवित्र करने वाली नहीं होती है। बोध का तत्व वहां आवश्यक है। कहना क्या चाह रहे हैं, प्रयोजन क्या है, मूल बात क्या है, वो समझ हमारी बन जाए। तो ये वाणी यज्ञम सर्वशास्त्र बोध, ये एक बात कही। और दूसरी कही पूजनीयतम आपके विज्ञान की वस्तु कामना युक्त हो। हम वाणी का प्रयोग करें तो इसलिए कि सब शास्त्रों का बोध हमें आए, और जो पूजनीयतम आप हैं यानी परमात्मा, आपके विज्ञान की कामना वाली हो। जो परमात्मा पूजनीयतम है, सर्व ज्ञानमय है, उसका विज्ञान मुझे प्राप्त हो जाए। परमात्मा जैसे सब संसार को यथावत जानता है, वैसा ज्ञान मुझे हो जाए, इस कामना वाली ये वाणी रहे हैं। अन्य मनुष्यों के ज्ञान को भी हम प्राप्त करते हैं, लेकिन परमात्मा का भाव क्या है, परमात्मा का विज्ञान क्या है, ये हमें पता लगे, ये भावना सदा बनी रहे। जब वाणी का प्रयोग इस भावना से करेंगे तो ये सरस्वती, ये यश को देने वाली होगी, ये पावका, ये पवित्र करने वाली होगी, हम सबको पवित्र करेगी। पावकान सरस्वती वाजे भी वाजिनीवती यज्ञम वस्तु। और एक बात कही, धिया वसु। ये वसु बसाने वाली हमारा खजाना कैसे बनेगी? वसु कहते हैं बसाने वाले, जो हमारे को व्यवस्थित कर देते हैं, हमें आधार प्रदान करते हैं, हमारा हित करते हैं, वो बसाने वाले होते हैं। हम बस जाते हैं तो व्यवस्थित हो जाते हैं, बाधाओं से रहित होते हैं। ये वाणी हमें वसु बसाने वाली कब बन जाएगी? ये हमारी निधि संपत्ति कैसे बनेगी? तो कहा धिया, बुद्धि के साथ में, धी के साथ में ये हमें बसाने वाली बनेगी। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी यहां पर करना है, अपनी बुद्धि को भी साथ में रखना है। परमात्मा सर्वज्ञ है, उसने सर्वज्ञता का ज्ञान, अपने सर्वज्ञता से युक्त दोष रहित ज्ञान वेदों में दिया है, ये ठीक है। लेकिन यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो ये सरस्वती, पावका, वेदवाक हमें बसाने वाली नहीं बनेगी, हमारे लिए वो कल्याण नहीं कर सकती। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग भी वहां पर करना है। और वो बुद्धि का प्रयोग किस रूप में? उसे समझना है, उसके रहस्य को ज्ञात करना है, मूल बात को पकड़ना है। ये उचित है, ये हम अपनी बुद्धि से लगा लगा करके देखेंगे, तब वो हमारे अंदर जाएगी, तब वो हमारे अंदर वास करेगी, तब वो हमारी निधि बनेगी। वेदादि शास्त्रों के प्रति, ऋषियों के प्रति, उनके ग्रंथों के प्रति कितनी भी भक्ति श्रद्धा हो, और खूब हम पढ़ रहे हैं, उसे अधिगत भी कर लिया है, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, तो वो हमारी वैसी निधि नहीं बनेगी जो हमें पवित्र करने वाली होगी। स्मरण कर करके पूरा शास्त्र अंदर बुद्धि में बैठा लिया, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी एक तरह की निधि है, लेकिन वो पवित्र करने वाली नहीं बनेगी। ये सारा ज्ञान पवित्र करने वाला तब बनेगा जब हम अपनी बुद्धि से उसकी विवेचना भी करेंगे। नहीं, ये ठीक है, हम खुद समझेंगे, और तब वो हमारी अपनी निधि बन जाएगी, क्योंकि वो हमारी समझ से आई है, हमारी बुद्धि से आई है, हमें स्वीकार्य हो गई है। अब ये हमारी निधि बनेगी। नहीं तो शास्त्रों को अपनी बुद्धि में हमने बैठा भी लिया है, रख लिया है, ये हमारी निधि नहीं बन पाए हैं। वो निधि जो हमें पवित्र कर दे। इसलिए वेद मंत्र में कहा धिया वसु, वो बुद्धि के द्वारा
हमारी निधि बनेगी और परमोत्तम बुद्धि के साथ में वो हमारी धी बनेगी। तो यहां परमात्मा से दो तरह की प्रार्थना की गई, एक वाणी की, वाणी हमारी अच्छी हो और वो वाणी विज्ञान से युक्त हो, ज्ञान से युक्त हो, बल से युक्त हो, धी से युक्त हो, दोनों की कामना की गई। इसीलिए संबोधन में महर्षि ने लिखा, हे वाक्पते सर्व विद्यामय। और परमात्मा से प्रार्थना की गई कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से ये सब हमारे को हो। हमारा प्रयत्न तो है ही, लेकिन परमात्मा से भी प्रार्थना की जा रही है, आपकी कृपा भी बनी रहे और मैं आपके निर्देश के अनुसार चलते हुए इसे पाऊं तो आपकी कृपा मुझे मिलेगी ही। और ये ज्ञान, ये सरस्वती मुझे पवित्र करने वाली हो जाएगी और यही हमारा लक्ष्य है। महर्षि अंतिम वाक्य लिखते हैं, जिससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो और हम महापांडित्य युक्त हो। ये हमारी मूर्खता है कि हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, न्यूनता होती है और वो ज्ञान हमने प्राप्त भी कर लिया लेकिन अभी बोध से युक्त नहीं है, बुद्धि से युक्त नहीं है। ये भी हमारी मूर्खता ही कहलाती है, क्योंकि वो सारा ज्ञान, वो सूचनाएं मस्तिष्क में ले तो ली हैं लेकिन उससे लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ये हमारी मूर्खता है। हमारे घर में अन्न है और हम खा नहीं रहे हैं, ये हमारी मूर्खता है और भूख से तड़प रहे हैं। घर में पानी है लेकिन पी नहीं रहे हैं और प्यास से तड़प रहे हैं, ये हमारी मूर्खता ही तो है। तो ये वाक विज्ञान से युक्त हो, बल से युक्त होते हुए, कर्म में लगते हुए, बुद्धि से युक्त होते हुए आए तो ये हमारी मूर्खता को दूर करने वाली होगी। इससे हमारी सब मूर्खता नष्ट हो जाए, मूर्खता का लेश भी नहीं रहे, सारी मूर्खता नष्ट हो जाए और हम महापांडित्य युक्त हो जाए। पांडित्य यही है कि उसका हम लाभ ले लें। ये वो पांडित्य नहीं है कि शास्त्रों को आदि से लेकर अंत तक लगातार सुनाए जा रहे हैं। जब जो कहे वो श्लोक उपस्थित है, मंत्र उपस्थित है, सूत्र उपस्थित है, उसका शाब्दिक अर्थ भी उपस्थित है। ये पांडित्य अलग पांडित्य है, ये अलग पांडित्य है, महापांडित्य से युक्त हो। वो पांडित्य तब है जब वो हमारे लिए हितकारी हो जाए, हम उसका लाभ लेने लग जाएं। तो परमात्मा से मंत्र में प्रार्थना की गई, वाणी भी हो, वेद वाक भी हमें प्राप्त हो और वो बलवती हो, हमें पवित्र करने वाली बन जाए। हम अपनी पवित्रता के लिए वेद के पास जा रहे हैं, हम अपनी पवित्रता के लिए वेद मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। ये लक्ष्य हमारे मन में सदा बना रहे। कामनाओं को, भावनाओं को रखते हुए प्रभु को स्मरण करेंगे। ओम का उच्चारण। ओ